तो हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? आई होप तुम सब बढ़िया ही कर रहे होगे, बढ़िया से अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे और ट्रेडिंग में तो फाड़ ही रहे होगे भाई। दिसंबर आ गया, जैसा तुम्हें पता है कि नो ट्रेडिंग मंथ, बट सिंस इट इज़ अ रिटेलर मंथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम बैंक हॉलीडेज हो जाते हैं और मार्केट में इतनी वॉल्यूम रहती नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ एक और नई प्रॉप फर्म रिव्यू वीडियो विच इज़ ऑन फंडर ट्रेडर मार्केट्स। एंड गाइस, मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बोलूँगा, एंड 2026 आने वाला है, तो जो अब मैं बात बोलने वाला हूँ उस पे मैं खड़ा उतरने की, यही आई थिंक यही राइम होती है, खड़ा उतरने की बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अब से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। बस यही मेरा अपने आप से और ट्रेडिंग से और आप सबसे यही मेरा प्रॉमिस है कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगी। एंड मैं बिल्कुल 100% ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। सिंपल सी बात यही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से मैं तुम्हें फंड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। और मैंने उनका अकाउंट लिया था, अकाउंट ब्रीच करा था, उसके बाद क्यों ब्रीच करा था, कैसे ब्रीच करा था, वो सब तुम्हें बताऊँगा। उसके बाद दोबारा अकाउंट लिया था, उसमें भी मैं अभी प्रॉफिट पे बैठा हूँ एक बफर बना के। एंड मुझसे मेरा पे आउट कब आएगा इसका तो मैं अंदाज़ा दूँगा, उसका पूरा अपडेट दूँगा। फंड ट्रेडर मार्केट्स के पूरे रूल बताऊँगा, उनके क्या अकाउंट टाइप्स हैं, क्या अकाउंट टाइप्स जा चुके हैं, वो सब भी बताऊँगा। तो फटाफट से मैं तुम्हें उनकी वेबसाइट पे बिना टाइम वेस्ट करे ले चलता हूँ, ताकि उनका क्या पूरा सिस्टम है मैं तुम्हें वो समझा सकूँ। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि तुम देख रहे हो हम आ चुके हैं फंडे ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे। एंड जैसा नाम वैसा काम, इन लोगों ने लिख रखा है नो एक्सक्यूजेस नो डिलेज 24 आवर्स और वी पे डबल। ठीक है, तो अभी तो मेरा इनसे पे आउट आया नहीं है, बट जैसे ही मेरा इनसे पे आउट आएगा वैसे ही ये चीज़ भी चेक हो जाएगी कि ये मुझे डबल पे करते हैं और 24 आवर्स के अंदर ही पे करते हैं। तो ये जो प्रॉफर्म है वो प्रॉफर्म मैच पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट सिंस हम तो प्रॉफर्म ढूंढते ही रहते हैं तो हमें इसके बारे में बताइए। ये 160 प्लस कंट्रीज में है भाई। जब ऑपरेशन इतनी कंट्रीज में किसी प्रॉफर्म का चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो पे आउट देती ही देती है। एंड ट्रस्ट पायलट पे भी अच्छी रेटिंग है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स इस पे है, मेटा ट्रेडर भी है, ट्रेड लॉकर भी है, सी ट्रेडर भी है, एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ तुम्हें दिख जा रहा है जो जो भी इनके रिसेंट पे आउट आ रहे हैं। कोई नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हारे भाई का भी ऐसे बढ़िया सा यहाँ पे राइस के साथ हमारे भाई का भी नाम लिख के आएगा। बस कुछ एक हफ्ता और की बात है, एक हफ्ता भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट ठीक है। जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक तो मेरे हिसाब से मेरा पे आउट उसके 2-3 दिनों में आ ही जाना चाहिए। एंड वाई टू चूज़ फंडेड द मार्केट्स, देखो ये सब तो बाकी वेबसाइट पे लिखी बातें हैं। 100% प्रॉफिट स्प्लिट, 24/7 सपोर्ट इनका बहुत अच्छा है, इसको तो नो डाउट। मतलब मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, इनका सपोर्ट इतना अच्छा सपोर्ट है। मतलब ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुम ये समझो फास्टेस्ट, मतलब अगर मुझे किसी प्रॉफर्म का सपोर्ट इतना सबसे तेज़ लगा है वो इसी प्रॉफर्म का अभी तक लगा है। मतलब सबसे तेज़ जो रिप्लाई आता है, या फिर मेरा एक प्रॉब्लम हुई थी मेरे को भी कंसिस्टेंसी वाली, कि अब मैं इतना बफर बना लिया तो अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ मेरे को भी दिक्कत हुई थी। मैंने भी सपोर्ट में पूछा था, भाई तुम मतलब विश्वास नहीं मानोगे, मेरा प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व हुआ था कि कुछ कहने का ही नहीं। बाकी ऑन डिमांड पे आउट है। बाकी इसमें अभी क्या चल क्या रहा है इस प्रॉप में, इस कौन से अकाउंट्स है, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। यहाँ तो तुम्हें प्राइजेस दिख जाएंगे, प्राइजेस मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें सारे प्रोग्राम्स कंपेयर करके बता देता हूँ। ठीक है, फिर उनके एफएक्यू बता देता हूँ, फिर उनके प्राइस बताऊंगा, फिर अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि मैंने क्या लूज़ किया था अकाउंट। मैं इसके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट यूज़ कर रहा था, और तो मैं चालू भी पहले उसी से करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में चले जाऊँगा। उसके बाद 3 तरह के अकाउंट होते हैं, मैंने कौन सा चुना और क्यों चुना वो मैं तुम्हें एफएक्यू में भी बताऊँगा, एफएक्यू ले जाके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इंस्टेंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंस्टेंट अकाउंट मैंने 50 के लिया था, तो मैं यहाँ 50 के ही शो करूँगा तुम्हें, ताकि तुम इजीली समझ पाओ। आगे मैं तुम्हें जब अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा तुम इजीली रिलेट कर पाओ। तो डेली रीडी मेरे में 1500 की थी, बैलेंस वेस्ट। बाकी 2 और अकाउंट भी मैंने इंस्टेंट स्टैंडर्ड लिया था। एंड मैंने इंस्टेंट स्टैंडर्ड क्यों लिया था मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। इंस्टेंट ब्रो है, इंस्टेंट प्लस, 3 प्रोग्राम ही इंस्टेंट में ऑफर करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इनका इंस्टेंट स्टैंडर्ड ही है। अब तुम नीचे प्राइस तीनों के डिफरेंट देखोगे, क्योंकि तीनों में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। एंड जब तुम तीनों की चीज़ें कंपेयर करोगे तो मैं इंस्टेंट स्टैंडर्ड ही अच्छा लगेगा। एंड ये 50 के मुझे शायद 356 के आसपास कुछ पड़ा था, क्योंकि उस टाइम डिफरेंट डिस्काउंट चल रहे थे। एंड अभी जो करेंटली ऑफर है वो 385 के आसपास का ऑफर हो रहा है, जो 50 के है। इसमें सिर्फ 2 ही मेजर रूल्स हैं, एज सच कोई रूल नहीं है। जो इंस्टेंट स्टैंडर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज पूरे करना है, दैट इज़ 50 के का जो 0.5% है, दैट इज़ $250 के 5 दिन
बाकी कंसिस्टेंसी इसमें 20% है। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि मेरे एक दिन का, किसी भी दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट बाकी दिनों के 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा टोटल प्रॉफिट मिनिमम टू मिनिमम मैं 250 भी करता हूँ अपना ट्रेडिंग डे काउंट कराने के लिए, एंड मैं 5 दिन 250 करता हूँ, तो मेरा पे आउट बनेगा 1250 है, उसका 50% है, $625 का मैं पे आउट ले पाऊँगा। एंड दिस इज़ द मिनिमम टू मिनिमम। एंड वन मोर थिंग, अगर सेम चीज़ मैं $1000 की कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में मेरा $1000 का प्रॉफिट हो जाता है किसी दिन, बाकी ट्रेड्स में मेरे को मान लो 500 500 500 4 दिन में कर लेता हूँ, तो वो $1000 का प्रॉफिट मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरा 5000 का बफर पूरा हो जाएगा। 5000 का बफर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर मैंने 1000 हिट कर दिया है, तो जो मेरा पूरा प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए वो 1000 को इंटू 5 कर लेना, क्योंकि 100% का 20.2% होता है। एंड तुम कैलकुलेशन करके देखोगे तो 5000 का जब तुम बफर बना लोगे तभी जाके तुम ये पे आउट को रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो इसमें तुम्हें पे आउट कितना करना है कितना नहीं करना उसका भी मैं तुम्हें एक अंदाज़ा दे दूंगा, क्योंकि 1500 की डेली बैलेंस बेस्ड डीडी है एंड 2500 की तुम्हें ट्रेलिंग डीडी मिल जाएगी। तो इसको कैसे करना है ये भी मैं तुम्हें पूरा कैलकुलेशन अभी दूंगा। मैं तुम्हें अभी बस एक अकाउंट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस अकाउंट में इतना ड्रॉडाउन है, इस अकाउंट में ये कंसिस्टेंसी है। तो इंस्टेंट में 3% बैलेंस बेस्ड है एंड 5% ट्रेलिंग है। बाकी इंस्टेंट प्रो में 3% बैलेंस्ड है एंड 3% ट्रेलिंग है। यहाँ तुम्हारा ट्रेलिंग कम हो जाता है, लेकिन यहाँ भी तुम्हारा अकाउंट थोड़ा चीप हो जाता है। प्रॉफिट स्प्रेड भले ही 80% लिखा है, लेकिन 50-50 होता है। एंड इंस्टेंट प्लस में तुम्हारा जो डेली डीडी है वो बैलेंस बेस्ड है। एंड जो तुम्हारा ओवरऑल है वो तुम्हारा, तुमने एक नया शब्द लिख के देख रहे होगे, ट्रेलिंग लॉक। अब ये ट्रेलिंग लॉक क्या होता है मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। इंस्टेंट प्लस क्योंकि सबसे चीपेस्ट, अगर तुम्हें नीचे दिख रहा है कि उसका रेट सबसे ज़्यादा कम है, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा कम है उसका रूल तो हल्का स्ट्रिक्ट होगा। अब इस ट्रेलिंग लॉक का ये मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल फॉर 50 के अकाउंट 6% इज $3000। अब जब तुम 50 के अकाउंट में $3000 प्रॉफिट बना लोगे, मेरी पूरी बात सुनना, जब तुम $3000 प्रॉफिट बना लोगे तो जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है वो ट्रेल होके $50000 पे आ जाएगा। तब तुम्हारा ड्रॉडाउन 47 था जब तुमने 50 के पे अकाउंट दिया था, लेकिन अब तुमने प्रॉफिट करके उसको 53 बना लिया है, तो तुम्हारा वैसे नॉर्मल ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आ जाएगा 50। लेकिन ये ट्रेलिंग लॉक है, जब तुम्हारा जितना भी ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है तुम उतना ही उस अकाउंट में प्रॉफिट कर लेते हो। जैसे कि तुमने, जब तुम्हारा 3000 ड्रॉडाउन था, अब तुम $3000 प्रॉफिट में आ गए हो, 6% 6%, तो अब जो तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है वो $50000 पे लॉक हो गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो मेरा $50000 का इनिशियल बैलेंस था, अब मेरा ड्रॉडाउन वहाँ पे लॉक हो गया है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं $2000 का और प्रॉफिट बनाता हूँ कुछ दिन ट्रेड करके, तो जो मेरा ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो मेरा अब 5000 हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट मैंने अपने अकाउंट में 5000 के कर लिए हैं। लेकिन जो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 3000 पे चल रहा था वो 50000 पे जाके अब लॉक हो गया है। अब ये चीज़ बेनिफिशियल भी है और ये चीज़ बेनिफिशियल भी नहीं है। बेनिफिशियल कैसे और बेनिफिशियल कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अब इन अकाउंट्स में क्या होता है, ट्रेलिंग लॉक वाले अकाउंट्स में, जब तुम्हारा ट्रेलिंग लॉक हो गया मतलब 50000 पे मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो लॉक हो चुका है, एंड मेरा जो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है वो अभी भी 1500 मेरा डीडी है। ठीक है, जो मेरा ट्रेलिंग डीडी है वो ट्रेलिंग नहीं है, वो मेरे को 5000 का बफर दे गया। लेकिन लेकिन मैं प्रॉफिट जब विड्रॉ करूंगा तो मैं पूरे 5000 एक बार में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे 5000 एक बार में कर लूंगा तो जो मेरा ट्रेलिंग डीडी था जो 50000 पे स्टक हो चुका है, अब वो हिट हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा। यही फायदा भी है और एक नुकसान भी। फायदा इसलिए है क्योंकि ये आपको और प्रॉफिट करने के लिए बफर दे देता है। जो आपका पहले 3000 का ओवरऑल ड्रॉडाउन था, अब आपके पास 5000 का ड्रॉडाउन है, तो अब आप उसको और रिस्क करके आप आगे प्रॉफिट बना सकते हो। आपके पास दिन ज़्यादा हो गए, ठीक है, और प्रॉफिट बना लेंगे और पैसा विड्रॉ करने के। लेकिन आप एक ही बार में बड़े विड्रॉल्स नहीं ले सकते हो, आपको पार्शियल विड्रॉल लेने पड़ेंगे, तब जाके ये अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंट अकाउंट लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें तीनों इंस्टेंट बता दिए, और मैंने इसमें इंस्टेंट स्टैंडर्ड लिया था। अब एक एक करके मैं तुम्हें सारे प्रोग्राम्स समझाने वाला हूँ इनके FAQ में जाके। ठीक है, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से लेने चाहिए, मैं किन अकाउंट्स के फेवर में हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने डैशबोर्ड पे लेके जाऊँगा। सबसे पहले मैं जनरल रूल्स पे आ जाता हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं तुम्हें वही समझाऊंगा। फालतू मैं तुम्हें बैठ के पढ़ाने तो नहीं आया हूँ कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो इससे अच्छा है कि मैं तुमसे सिर्फ काम की बातें करूँ और ये वीडियो को जल्दी ख़त्म करूँ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का समय बचे और मेरा भी बचे। तो वाई शुड आई कंसिडर, ये सब तो देखो फालतू की बातें हैं,
वैल्यूएशन स्टार्ट फंडेड ट्रेडर कंट्रीज 700 हाँ, ये मैक्स एलोकेशन कितनी है एक बार तुम ये चेक कर लो। 1.5 मिलियन की मैक्स एलोकेशन है। अब डिफरेंट कैसे है कि 2 स्टेप और ये तुम्हें जितना भी अकाउंट टाइप दिख रहा है यही अवेलेबल है। कुछ अकाउंट टाइप इन लोगों ने हटा भी दिए हैं, वो भी कौन से हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। प्लस तुम एक बार टोटल वैल्यूएशन चेक कर लो कि तुम 1 स्टेप अकाउंट्स कितने कितने एक बार में होल्ड कर सकते हो, इंस्टेंट फंडिंग के एक बार में कितना होल्ड कर सकते हो, एंड तुम लोग टोटल लिमिट तुम्हारी कितनी है वैल्यूएशन और फंडिंग होल्ड करने की। अब अकाउंट रूल्स में एक बार मैं आ जाता हूँ फटाफट से तुम्हें इसके अकाउंट रूल समझाने। ठीक है, रीसेट तुम ले सकते हो। ठीक है, गिव अवे अकाउंट्स क्लेम करने होंगे तुम्हें 30 डेज के अंदर, यही है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट मार्जिन रूल तो ये तुम सब फालतू बातें हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन का मेन सीन रहता है। वेरिफिकेशन तुम नेशनल आधार कार्ड से और पासपोर्ट से कर सकते हो। वेरीफ्यूज होता है, बहुत इजीली वेरिफिकेशन हो जाता है। बाकी मैंने प्रूफ ऑफ एड्रेस में बैंक स्टेटमेंट डाला था। आपका बैंक जो भी आपका बैंक हो उसका बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक के ऐप पे मिल जाता है। फ्रंट का ऊपर का स्क्रीनशॉट लेके डाल देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट नॉट एक्सेप्टेड ये सब फालतू की चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह, पर स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट हो जाता है। तुम डाल के देख लेना, तुम्हें फिजिकल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना बैंक की पासबुक की फ़ोटो में डाल सकते हो। ठीक है, लेवरेज क्या अवेलेबल है तुम ये एक बार चेक कर लो। फॉरेक्स पे 1:100 है, मेटल्स पे 1:30 है, इंडिसेस पे 1:30 है। हमें तो देखो मतलब मेटल्स और फॉरेक्स सही है, इंडिसेस भी हम इतना ट्रेड करते नहीं। क्रिप्टो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँ, इनकी क्रिप्टो की स्प्रेड इतनी अच्छी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन गोल्ड की स्प्रेड बहुत अच्छी है, वो भी मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और बिटकॉइन इथीरियम पे 1:5 है, अदर क्रिप्टो करेंसीज पे 1:2 है। ऑल कॉइन्स तुम इतने अच्छे से ट्रेड कर नहीं सकते हो, बट मेन तो हमें फॉरेक्स और मेटल्स चाहिए। तो हमें तो देखो वो है मैक्स लॉट, इस पे 50 का खोल सकते हो तुम ऑन द 100 के 200 के अकाउंट। इस पे तो 50 के पे तो जो मैंने अकाउंट लिया था उस पर इतनी लेवरेज मिलती नहीं है, बट स्टिल इतनी अच्छी लेवरेज मिल जाती है कि जो मेरा इंस्टेंट अकाउंट है 50K का गोल्ड पे, उस पर मैं 3 स्टैंडर्ड लॉट्स खोल सकता हूँ। ये मेरी अभी की लेवरेज है। ठीक है, अब इंस्टेंट फंडिंग प्रो एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मेजर ज़्यादा कोई एज सच कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, कुछ 2-4 ही रूल्स हैं जो सारे अकाउंट्स में डिफरेंट है। एंड ट्रेलिंग वाला सीन है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। प्रॉफिट टारगेट डिफरेंट है, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। एंड कंसिस्टेंसी तो देखो हर सारे ही अकाउंट्स में कि 20% की कंसिस्टेंसी है। ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट तुम्हें कैसी हिट करती है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया अभी पूरा एक एग्जाम्पल देके ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का। ठीक है, बाकी प्रॉफिट स्प्लिट कितना है 50%, 50-50 स्प्लिट होता है पहले पे आउट में, उसके बाद 10-10% बढ़ता रहता है। बट इतने पे आउट अगर तुम निकालो तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली मैं तो 2 ही एम करता हूँ कि पहला पे आउट 50 दूसरा 60 आ जाए, तीसरे में फिर मैं पूरा अग्रेसिव जाता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकाउंट ब्लो भी होता है। ठीक है, बट तुम ऐसे ही कि एक अकाउंट लेके उसको ज़िंदगी भर 2 पे आउट निकालो उसके बाद अग्रेसिव जाओ, यही अप्रोच रखा करो। ठीक है, क्योंकि पहला पे आउट से तुम पैसा बचाओ, दूसरे पे आउट्स के जो पैसा आया है उससे जाके तुम और अकाउंट्स एलोकेट करो अपने पास, लेकिन तीसरा तो पूरा एग्रेसिव। पैसा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, नए अकाउंट्स पे डालेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग लॉस रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे इसके फंडेड प्रोग्राम्स हैं जो इसके 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट्स में भी है, उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है। फ्लोटिंग लॉस रूल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जैसे कि इसमें अभी मैं इंस्टेंट फंडिंग प्लस में बता रहा हूँ, अगर आप इसमें फ्लोटिंग लॉस में 1% जाते हो, 1% फ्लोटिंग लॉस करते हो, यानी इन 50 के अकाउंट अगर तुम $500 फ्लोटिंग पे जाते हो लॉस पे, तो वहाँ तुमने एक इनका रूल ब्रीच कर दिया है। तो अब तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो घट के 80-20 से, एक यही इंस्टेंट में है जो 80-20 ऑफर करता है, बाकी दोनों जो प्रो है जो स्टैंडर्ड है वो 50-50 ऑफर करते हैं। तो इसमें अगर तुमने फ्लोटिंग 1% ज़्यादा लॉस कर दिया, फ्लोटिंग मतलब अगर तुम्हारा लॉस $500 चला गया 50K के अकाउंट में, बुक नहीं कराया तुमने, चला भी गया, तो भी तुम्हारा जो लॉस है मतलब वो काउंट होगा और तुम इसमें एक वॉयलेशन कर दोगे। एंड जो भी वॉयलेशन करोगे, पहली वॉयलेशन से 50-50 प्रॉफिट स्प्लिट हो जाता है, उसके सेकंड से 40-30, 3 वॉयलेशन पे 30-70 स्प्लिट, एंड चौथी पे तो परमानेंटली मतलब 20-80 होता है, उसके बाद तुम्हारा वो अकाउंट ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एज सच कोई रूल ही नहीं है जो डेली ड्रॉडाउन वाला है, और वो सब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ अभी बीच में ही। कंसिस्टेंटली 20% है, प्रॉफिट स्प्लिट इसमें 80-20 है। अगर तुम इनकी जो शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल है जो मैंने तुम्हें अभी 1% फ्लोटिंग रिस्क समझाया, वो तुम ब्रीच ना करो। तो ये तुम एक बार पढ़ लेना। मैक्स एलोकेशन 100 के, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने फेवरेट पे आ जाता हूँ जो कि मैंने लिया है, एंड अभी तुम्हें मैं बीच उसमें अपना डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा। एंड अब मैं तुम्हें अपने फेवरेट वाले पे ले आता हूँ
कि जो मैंने लिया है इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड एंड मैंने इसमें क्यों लिया था ये भी बताता हूँ। पहला कि जो फ्लोटिंग लॉस वाला रूल है विच इज़ ये शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, ये मेरे को इतना बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा था। अकाउंट थोड़ा महंगी साइड पे आ जाता है, लेकिन मतलब मैं इससे सिंस 1500 का मेरा ओवरऑल ड्रॉल है, तो मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टारगेट इसको 10% कम से कम, 10 नहीं तो 8% तो लेके चलता हूँ। 8% अगर मैं लेके चलूँगा दैट इज़ कम से कम, मैं अगर $2000 भी मिनिमम टू मिनिमम 50% स्प्लिट के बाद विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा आरआर बहुत अच्छा आ रहा है। एंड सिर्फ मुझे इस पर मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज पूरे करने हैं। ऑब्वियसली ना 50 के अकाउंट $250 तो कुछ नहीं है, मैं इतना स्लो ट्रेड करूँगा नहीं। अगर मेरे पास 1500 का ड्रॉडाउन है और इसमें कंसिस्टेंसी है 20% की, दैट इज़ मेरा कोई भी एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट बाकी दिन के प्रॉफिट से 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं क्या एम कर रहा हूँ अपने अकाउंट में, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। एंड अब इसमें कोई रूल नहीं है, इसका भी वही है ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट। अब इसमें क्या है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इसमें भी है, लेकिन जब मैं इसका प्रॉफिट स्प्लिट निकाल लूँगा तो जैसे उसमें ट्रेलिंग लॉक हो गया था, इसमें मेरे को बफर बनाने की, बहुत सारे बफर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर जैसे मैंने इसमें प्रॉफिट कर लिया मान लीजिए $4000 का, जो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो भले ही मेरा उस टाइम चलता रहेगा 2500 पे, तो मेरा अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट कर लिया इसमें 5400 का, तो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ओवरऑल ड्रॉडाउन 5150 पे आ जाएगा 2500 के आसपास। लेकिन जब मैं पूरा $4000 विड्रॉ कर लूँगा, तो जो मेरा ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो रीसेट होके उतना ही हो जाएगा जो इनिशियल बैलेंस पे था। एक ये कंडीशन है कि मुझे ट्रेलिंग लॉक वाला जो अकाउंट है वो पसंद नहीं है। एंड ये क्यों पसंद है, वो एक आपको फ़ायदा भी देता है, आपको नुकसान भी देता है। वो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं और कहीं न कहीं बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच से पे आउट भी निकाल सकते हैं। मतलब 5000 का पफर बनाया 2000 निकाल लिया, 5000 का फिर पफर बनाया 3000 निकाल लिया, वो वैसे लोगों के लिए। लेकिन जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को तो यही वाला अकाउंट टाइप बहुत ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है सिर्फ और मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ हैं, और ये कोई रूल ही नहीं है। इंस्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिस्टेंसी होता ही है, और नहीं तो तुम एज़ सच बहुत सारी फर्म्स हैं जिसमें नहीं भी है, लेकिन जिस कॉस्ट पे मिल रहा है और जैसे इनका नाम है, जैसे कि ये पे आउट देते हैं, तो भाई मेरे को तो बहुत सही अकाउंट टाइप लगा था ये, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था। ठीक है। व्हाट डज़ द मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट फॉर एन इंस्टेंट अकाउंट वर्क? अब सेम चीज़ वही है कि यहाँ कैलकुलेशन जो मैंने तुम्हें वैसे समझाई है, सुबह के 3:30 बजे रीसेट हो जाती है पूरा जो ड्रॉडाउन होता है। बाकी बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, मतलब ऐसा भी नहीं फ्लोटिंग है, बैलेंस बेस्ड है। ठीक है। जब तुम बुक करोगे प्रॉफिट्स तभी वो काउंट होगा, और वो भी डे की क्लोजिंग पे, ये बात समझ जाओ। अब आ जाते हैं हम यहाँ 2+, 2 प्राइम, 2 स्टेप स्पीड, 2 स्टेप स्टैंडर्ड। अब 2 स्टेप पे आ गए हैं, इसमें क्या है 2 प्रोग्राम जा चुके हैं, और वो है हमारे स्पीड और स्टैंडर्ड। तो इनकी बात हम नहीं करेंगे, मैं तुम्हें प्लस और प्राइम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी यही इवैल्यूएशन ये लोग सेल कर रहे हैं। एंड भाई 2 स्टेप भी इनके बहुत अच्छे हैं, मतलब सेम चीज़ है भाई, प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें 90% तक मिल जा रहा है। कोई फ्लोटिंग लॉस जो मैंने तुम्हें बताया इसमें भी है 1% का। मैक्सिमम एलोकेशन कितनी कर सकते हो आप, 300K की, ये चीज़ अच्छी है, मैक्सिमम एलोकेशन 300K कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें मैंने अभी बताया 70-30 के ऑनवर्ड्स जाता है, लेकिन अगर तुम एड ऑन लेते हो तो तुम्हें 90% मिलता है। ठीक है। और एड ऑन शायद ज़्यादा महंगा है नहीं, इसमें तुम ले सकते हो। कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग, हाँ, इवैल्यूएशन और फंडेड पेज में कंसिस्टेंसी है। अब वो कैसी है वो भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ फटाफट से। जब मैं यहाँ पे जाके 2 स्टेप चैलेंज पे जाऊँगा, तो यहाँ मेरे आगे जो 2 स्टेप चैलेंज जो अभी अवेलेबल है, दैट इज़ प्लस एंड प्राइम। 2 इनके और चैलेंजेस भी होते थे, स्पीड एंड स्टैंडर्ड, वो जा चुका है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो देखो जा चुका होता है उसके बारे में बात करते ही नहीं। ठीक है। यही इस धरती का सत्य है, और यही इस जीवन का भी सत्य है। अब फालतू बातों से हटा के बैक टू टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो इसमें भी डेली ड्रॉडाउन 4% है प्लस में, एंड जो हमारा प्राइम है उसमें 3% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है। ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% का है, इधर ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% का है। मेन फ़र्क ड्रॉडाउन का ही है बस। इधर तुम्हें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड तुम देखो, उधर तुम्हें 1:2 मिल जाएगा, इधर तुम्हें 1:2.5 मिल जाएगा अगर तुम देखो। ठीक है। एंड प्रॉफिट टारगेट्स, अगर इधर ड्रॉडाउन है तो प्रॉफिट टारगेट्स भी थोड़ा ज़्यादा है, एंड इधर अगर ड्रॉडाउन कम है तो प्रॉफिट टारगेट भी थोड़ा सा कम है। सेकंड प्रॉफिट टारगेट इधर 5% है, इधर 6% है। ओवरऑल तुम्हें इसमें 12% बनाना है, एंड ओवरऑल तुम्हें इसमें बनाना है 13%। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज में यहाँ मेन गेम आ जाता है इवैल्यूएशंस। अब में 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं,
एंड सिमुलेटेड में 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। मतलब अगर तुम 2 स्टेप ये वाला लेते हो तो तुम आराम से महीना भर लगा के पे आउट निकालोगे, महीना भर ट्रेड करके, मेरे हिसाब से तो यही। बाकी यहाँ सिमुलेटेड में तुम्हें एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट करना है, तो विच इज़ इक्वल टू नन, तो हटा देते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ है नहीं, तुम किसी भी दिन कितना भी प्रॉफिट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। दिस इज़ प्राइम एंड इसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है हमारी 30% इवैल्यूएशन बेस से, मतलब 100 पे है ही नहीं। मतलब मेन तुम इवैल्यूएशन 4 दिन में पास कर सकते हो अप्रॉक्स, ठीक है। और सिंस इसमें ट्रेलिंग नहीं है तो, और बाकी मेन प्रॉफिट स्प्लिट 70% है, इधर 80% है। तो अगर मुझे 2 स्टेप का अकाउंट लेना है तो मैं प्लस पे जाऊंगा या प्राइम पे जाऊंगा? मैं वेरी ऑब्वियसली प्राइम पे ही जाऊंगा, क्योंकि भले ही इसका ड्रॉडाउन कम है तो इसका प्रॉफिट टारगेट भी कम ही है। जितनी जल्दी, क्योंकि लेवरेज देखो तुम्हें सेम मिलेगी, तो जितनी जल्दी तुम इसको पास कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एज सच कोई मेजर डिफरेंस है नहीं प्राइजेज में। प्राइम तुम्हें भले ही कम में ही मिलेगा, लेकिन इवैल्यूएशन पे ही कंसिस्टेंसी है, एंड एज सच मेजर कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम्हारा जो रिस्क शील्ड का प्रोटोकॉल है वो तो तुम्हारा सब पे ही मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें फटाफट से FAQ में जाके दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ मैं प्लस पे आ गया हूँ, एंड मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस, मैक्सिमम एलोकेशन, प्रॉफिट स्प्लिट, रूल रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट टारगेट। हाँ, प्रॉफिट टारगेट ये है, ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट, ठीक है। ये देख लो, इसमें भी वही सेम है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। एंड यहीं मैं प्राइम पे आ जाता हूँ। हाउ डज मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन वर्क्स, ठीक है। इसमें इनिशियल का 3% इज़ द मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, जो कि सुबह 3:30 बजे रीसेट हो जाएगा। रूल रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है ऑन 30% ऑन इवैल्यूएशंस, एंड सिमुलेटेड पे तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। पे आउट कैप है, हाँ पे आउट कैप है इस अकाउंट में, एक ये प्राइम की दिक्कत है बस, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर नहीं लिखा है, ये जब मैं जाके FAQ पढ़ूंगा तब मुझे जाके पता चलेगा कि यस द सिमुलेटेड फेस ऑफ फेज 2 एस $15,000 पे आउट कैप ऑफ एवरी 30 डेज। भले ही मैं $2 लाख का अकाउंट लूँ, भले ही मैं $1 लाख का अकाउंट लूँ, भले ही मैं $50,000 का अकाउंट लूँ, $15,000 इज माई पे आउट कैप फॉर 30 डेज, ठीक है, अक्रॉस ऑल द पे आउट रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब on example 100 k account you can earn $25,000 in profit and meet all the criteria, but you can withdraw up to $15,000 within a 30 days of window, within a 30-day window, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस वही 1% है जो मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन अगर इसमें तुम ब्रीच करते हो तो वही सेम 50% पे स्प्लिट हो जाएगा, सेकंड पे 40%, उस पर 30%, फिर तुम्हारा 20% चौथी बारी में, ठीक है। लेकिन चैलेंज फेस में अगर तुम ब्रीच करते हो, पहला वायलेशन सॉफ्ट ब्रीच होगा, सेकंड हार्ड ब्रीच, सीधा चैलेंज फेल। ये जो प्रॉफिट स्प्लिट है ये जाके तो तुम सिमुलेटेड पे ये सेम चीज़ करोगे तब होगा। तो अब मैक्सिमम एलोकेशन कितनी है, इज़ $100,000 फॉर 2 स्टेप प्राइम अकाउंट्स, एंड प्रॉफिट टारगेट मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट कितना ऑफर होता है, 80-20। उसके बाद प्लस का मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो अब मैं तुम्हें फटाफट से कंपेयर ऑल प्रोग्राम्स पे जाके दोबारा 1 स्टेप अकाउंट्स बता देता हूँ, तो तुम्हें 1 स्टेप का भी एक आइडिया हो जाएगा। तो 1 स्टेप में ये लोग ऑफर 3 चीज़ करते हैं, पहला नाइट्रो, दूसरा नाइट्रोस्टैटिक और तीसरा नाइट्रो एक्स। अब नाइट्रोस्टैटिक इन तीनों में से सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन है। सेम नाइट्रो एक्स और नाइट्रो में तुम्हारा ट्रेलिंग लॉक ड्रॉडाउन हो जाता है, जो कि मैंने अभी तुम्हें पूरा हिसाब समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड प्रॉफिट टारगेट डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है। देखो तुम्हें जो एक्स है, नाइट्रो एक्स है, वो सबसे सस्ता पड़ जाता है, लेकिन 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 उसमें तुम्हें एक्टिवेशन फीस पड़ जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो मैं इसको ज़्यादा काउंट करूँगा नहीं, इसको टोटली हटा ही दूंगा, क्योंकि मिनिमम ट्रेडिंग डे सब में सेम है। इवैल्यूएशंस में कंसिस्टेंसी अलग है, इसमें 50%, इसमें 30%, इसमें 25%। इवैल्यूएशन में कंसिस्टेंसी है नहीं, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन फीस भी देनी है। तो कहीं ना कहीं सारे प्रोग्राम्स थोड़े अलग रख दिए गए हैं। लेकिन अगर मुझे 1 स्टेप चैलेंज चूज़ करना है तो मैं चूज़ करूँगा 1 स्टेप नाइट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये भले ही सबसे ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसमें मेरे को ड्रॉ डाउन स्टार्टिंग मिल जाएगा जब मैं इस अकाउंट को पास कर लूँगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अकाउंट को पास कर सकता हूँ तो मुझे यही अकाउंट लेना है, क्योंकि इवैल्यूएशन मैं पास कर सकता हूँ आराम से हफ्ता भर लगा के, ठीक है। एंड जो मेरा सिमुलेटेड कैपिटल रहेगा, यानी मेरा फंड स्टेज रहेगा, उस पे भी 30% की कंसिस्टेंसी है। एंड ड्रॉडाउन के हिसाब से मुझे लगता है यही मेरा बेस्ट अकाउंट रहेगा। अगर 1 स्टेप में मुझे चूज़ करना हो तो 1 स्टेप में मुझे चूज़ करना हो तो मैं नाइट्रोस्टैटिक चूज़ करूँगा। 2 स्टेप में
अगर मुझे चूज़ करना है तो मैं प्राइम चूज़ करूँगा, ना कि प्लस चूज़ करूँगा। एंड अगर मुझे इंस्टेंट में चूज़ करना है तो मैं इंस्टेंट स्टैंडर्ड चूज़ करूँगा। अब सिंस मैंने इंस्टेंट स्टैंडर्ड ऑलरेडी चूज़ करा है, तो मैं आपको अब एक बार फटाफट से लॉगिन करके एक बार अपना डैशबोर्ड दिखा दे रहा हूँ। एडिटर ज़रा ये पासवर्ड ब्लर कर देना। एंड ये मेरा सिंपल सा डैशबोर्ड है। तो ये वाला मैंने अकाउंट इंस्टेंट का ब्रीच करा था। तो तुम लोग देखोगे ये वाला अकाउंट, तो ये वाले अकाउंट में मेरे से गलती क्या हुई थी, मैं तुम्हें वो भी एक बार बता देता हूँ। तुम्हें मैं यहाँ ट्रेडिंग डेज़ जाके जब तुम्हें मैं दिखाऊँगा, तो सबसे पहले तो मैं इस अकाउंट में बहुत ही स्टार्टिंग में अग्रेसिव गया था। मैंने सबसे पहले लॉस किया था अराउंड $1300 का। नेक्स्ट डे मैंने लॉस किया था $1000 का। दोबारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड पढ़ के जो मेरा डेली ड्रॉडाउन बाकी था, मैंने वो रिस्क करा एंड मैंने दोबारा उसमें प्रॉफिट करा। एंड अगेन सेकंड डे मैंने उस फिर लॉस करा, फिर प्रॉफिट करा, फिर लॉस करा, फिर प्रॉफिट करा, फिर लॉस करा। वीकली ओवरऑल ऊपर मेरा ऑलमोस्ट ये समझो आप $2343 का मेरा लॉस हो गया था। मेरा लास्ट के 200 शायद $100-150 बचे थे। उसके बाद मैंने वहाँ से अकाउंट को रिकवर करा। मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट नील हो गया था, नेगेटिव हो गया था। मैंने वहाँ से अकाउंट को रिकवर करके नेक्स्ट वीक $1500 का प्रॉफिट करा था। और अगले वीक भी मेरी पहली ट्रेड प्रॉफिट की, लेकिन जो सेकंड डे था वो मेरा लॉस हो गया था। एंड वहाँ फिर ओवरऑल डीडी तो मेरा हिट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा ट्रेलिंग डीडी दिन का हिट हो गया था। एंड वहीं मेरी जो गलती थी वो भी हिट हो गई थी। अब तुम्हें मैं अपने ट्रेड्स दिखाऊं तो तुम देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम ऑफ ट्रेड्स हैं। बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच मैंने चूज़ करी थी। एंड मैं सीधा बड़े टारगेट्स पे एम कर रहा था, अगर तुम देखो, ठीक है, मैं सीधा बड़े टारगेट्स पे एम कर रहा था, लेकिन जो कि सही अप्रोच नहीं था। मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें अच्छा ज़्यादा था नहीं। मेरा प्रॉफिट फैक्टर भी देखो कि तुम इतना अच्छा था नहीं। मेरा हाईएस्ट बैलेंस भी मैंने क्या अचीव करा था 51586 का। एंड मेरा बेस्ट ट्रेड 1322 का है। मेरा वर्स्ट ट्रेड भी उतने का ही है, तो विच इज़ अप्रॉक्सिमेट इज टू 1 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो अब मैं वापस जाके जो अभी करंट अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वो भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या डिफरेंट अप्रोच करी है, इसमें मैंने थोड़ा रिस्क कम लिया है। अभी इसमें पे आउट आना बाकी है। एंड दिस इज़ अप अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर तुम लोग इसमें मेरा देखोगे 4.31% का, विच इज़ रियली रियली गुड, ठीक है। विन रेट मेरा 5 का है। विन रेशियो मेरा 5 का है। एंड विन रेट मेरा 83% का है, ठीक है। विन रेशियो मेरा 83% का है। एंड तुम मतलब देखोगे मेरी बेस्ट रेट इज़ $702। एंड इस पे मैं बहुत ही स्लो अप्रोच से गया हूँ। रिस्क रिवॉर्ड भले ही मेरा नेगेटिव है, बट जो मेरे ट्रेड्स थे वो बहुत अच्छे थे। एंड मेरा फ्लोटिंग भी इतना ज़्यादा लॉस गया नहीं था। कंटिन्यूसली इसमें मैं 3 दिनों से प्रॉफिट में हूँ। दैट इज़ मैंने रिस्क भी तुम देख रहे हो बहुत कम किया है, $500, $700 एंड $582। तो अब मेरा एम है कि मैं इसमें जब मेरी हाईएस्ट ट्रेड इसमें देखो $708 की है। अब जब मैं जाके इसमें 3500 टोटल प्रॉफिट्स कर लूँगा, तब जाके मैं इसमें अप्रॉक्स अपना प्रॉफिट निकाल पाऊँगा, ठीक है। तो यही मेरा अप्रोच अभी इसमें है। अभी मेरे अकाउंट का बैलेंस है 51805। तो अभी मुझे अप्रॉक्स $1700 का और प्रॉफिट करना है, इसमें से प्रॉफिट टारगेट निकालने के लिए, इसमें से पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये अकाउंट मैंने अभी 10 तारीख को ही लिया था, बहुत ही हाल ही में लिया था आफ्टर वो अकाउंट ब्रीच करने के बाद, ठीक है। ट्रेडिंग डेज इसमें मेरे 2 अभी करने बाकी हैं। सिंस तुम देख रहे हो मैंने इसमें 3 ही दिन ट्रेड किया है। आज भी मतलब कल भी सैटरडे को भी मैंने ट्रेड किया था, लेकिन मुझे ब्रेक इवन ही निकलना पड़ा क्योंकि वॉल्यूम इतना अच्छा था नहीं। बाकी तुम इसमें मेरे ट्रेड्स देखोगे तो सिंस तुम देखो मैंने बहुत ही छोटा-छोटा टारगेट करा है। इसमें भी भले ही मेरे जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत ही ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लिए थे। एंड ये ट्रेड्स उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड सिंस ये वाला लॉस भी मेरा क्यों हुआ था मैं वो भी बता देता हूँ। जो मेरा इसमें हाईएस्ट लॉस $404 का है, वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि MT5 का न्यू अपडेट आया है। एंड वो अपडेट को चेक करने के लिए तुम देख लो मेरा 25 सेकंड में मेरे को SL लगाने का टाइम नहीं मिल पाया। उससे पहले मेरा जो भी वैसे मैनुअल स्टॉप लॉस था वहाँ तक टारगेट हिट कर गया था, तो मैंने इसको ट्रेड को कट कर दिया बहुत ही जल्दी। मैं बाद में भले ही वो रिवर्स हो गया था, लेकिन स्टिल ये ट्रेड का जो भी लॉस था ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी गलती ही थी, क्योंकि मैंने लॉट थोड़ा-सा गलत चुना था। उसके बाद भी फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेड में और अच्छा लॉट चुना और बड़ा लॉट चुना। 3 का लॉट मेरा मैक्सिमम मैं खोल पा रहा था। एंड उसमें भी जाके मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मेरा बहुत जल्दी प्रॉफिट हुआ। मुझे इसकी 20% रेट 1 मिनट से कम नहीं खोलनी है,
ये इसका एक और रूल है, मेरे को जस्ट याद आया तो मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे ये वाली ट्रेड 53 सेकंड्स की है, ये वाली 25 सेकंड की जो लॉस हुई है, तो मेरी 3 ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी मेरी 30% ट्रेड्स अभी 1 मिनट से कम की हैं, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ये चीज़ भी सॉर्ट करनी है अपनी आने वाली ट्रेड्स में, तो इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखूँगा और मेरा जब भी प्रॉफिट स्प्लिट आएगा, मैं उसको अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपडेट ज़रूर करूँगा, या फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अपडेट ज़रूर करूँगा। क्योंकि इसका जो अकाउंट था, ये वाला अकाउंट था, इसमें मैंने कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा ब्रीच कर दी थी कि क्योंकि कंसिस्टेंसी का मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने देखा नहीं था कि कंसिस्टेंसी है। सिंस जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊँ, इसमें मेरी हाईएस्ट ट्रेड $1371 की है। तो अगर तुम्हें मैं कैलकुलेटर खोल के दे दूँ, तो ऑन अ 50 की अकाउंट अगर मेरी हाईएस्ट रेट $1371 की है, तो जब जाके मैं ऑलमोस्ट 6700 के ऊपर बना लूँगा, तब जाके मैं इसमें प्रॉफिट स्प्लिट कर पाता, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 12.7% 13% इन अ 50 के अकाउंट, जो कि पॉसिबल नंबर नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर मैं 10% तक एक बार को मान भी लेता हूँ कि आप प्रॉफिट स्प्लिट काउंट कर रहे हो, लेकिन अगर इंस्टेंट अकाउंट है तो मैं उसमें इतना भी टारगेट नहीं करता, मैं उसमें टारगेट करता हूँ 6%। सिंस मेरा प्रॉफिट स्प्लिट स्टार्टिंग में 50% ही होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्स पे आउट लूँ, कि जल्द से जल्द पे आउट लूँ। सिंस मेरे पे आउट्स सिर्फ कंसिस्टेंसी और मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे डिपेंड करते हैं, ऑन डिमांड है, मेरे को कोई ऐसा साइकिल फॉलो नहीं करनी है। तो जो भी मेरी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मेरा ट्रेड बनना है, अब जैसे कि मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट टारगेट 500 था, लेकिन सिंस वो एक ट्रेड की वजह से 7 मिनट पहुँच गया, तो पहले अगर मुझे टारगेट करना होता तो मैं 500 के हिसाब से 2500 टारगेट करता, तो जो मेरा पीएनएल के बाद मेरा स्प्लिट आता वो होता $1250। लेकिन अब सिंस 700 उसका हाईएस्ट रेट चला गया है, तो अब मुझे $3500 उसमें कम से कम ट्रेड करके बनाने हैं, तब जाके उस अकाउंट पे मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर पाऊँगा। एंड $3500 ज़्यादा है नहीं। उसके बाद अगर मैं $3500 ट्रेड करके बना के स्प्लिट लेता हूँ, तब जाके मेरा स्प्लिट आ जाएगा $1750, विच इज़ ऑल्सो फाइन। एंड सिंस इट इज़ अ नंबर विच इज़ अचीवेबल, तो इस चीज़ को मैं काउंट भी कर सकता हूँ, और ये इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्प्लिट भी एंड ऑफ द डे मुझे स्प्लिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सेकेंड स्प्लिट मेरे को 60-40 मिलेगा, उसके बाद थर्ड स्प्लिट 70-30 मिलेगा, एंड चौथे स्प्लिट पे मैं 80-20 से कंटिन्यू होने लगूंगा। तो मुझे ट्राई करना है कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट ले पाऊँ, कि मैं 50-50 से लेके 80-20 पे आ पाऊँ, क्योंकि इस चीज़ से भी पे आउट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, एंड बहुत से लोगों को ये पता है नहीं, और वो लोग इस बात का ध्यान रखते भी नहीं है। ठीक है, तो यही था फंडे ट्रेडर मार्केट्स का रिव्यू। हाँ, तो भाई यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू फंडे ट्रेडर मार्केट्स को लेके, और अब तुमने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तुमने वीडियो में जगह जगह बहुत छोटे अल्फ़ाबेट्स देखे होंगे। अगर तुम मुझे वो अल्फ़ाबेट्स का टाइम स्टैम्प बता दो, और उस अल्फ़ाबेट से एक वर्ड कॉम्बिनेशन बना के दिखा दो, जो कि सही में इस पूरी मिस्ट्री का आंसर है, तो तुम्हें मैं गिव अवे करूँगा $5000 का 2 स्टेप प्लस अकाउंट। तो मैं ऐसे 5 अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ। तो जिन्होंने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, उन्हें ये अकाउंट ज़रूर मिलेगा, एंड दिस इज़ द गिव अवे आई एम डूइंग इन दिस यूट्यूब वीडियो। एंड जो भी मेरा पे आउट का अपडेट रहेगा, वो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे और अपने टेलीग्राम पे, अपने डिस्कॉर्ड पे अपडेट देता रहूँगा। एंड सारे लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, एंड मैं डिस्कॉर्ड पे भी बस अब से एक्टिव होने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो गिव अवे का पूरा डिटेल है, और कॉम्बिनेशन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेडिंग, एंड टाइम स्टैम्प भी लिखना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने पूरा वीडियो देखा है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, नए रिव्यू के साथ, या नए किसी स्ट्रैटेजी के साथ, या नई किसी सीखने की लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।